हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई जय भारत शर्मा आप लोग के सामने अपनी फिफ्थ पार्ट ऑफ द डाटाबेस लेके आ रहा हूँ। फिफ्थ वीडियो है मेरी ये डाटाबेस पे। इसमें मैंने कवर किया एसक्यूएल पे। व्हाट इज एसक्यूएल? बेसिकली हमने इससे पहले देख लिया कि कीज क्या होती हैं, डाटा टाइप क्या होते हैं। प्रीवियस दो वीडियोस हमने देखा व्हाट आर द कीज विच आर यूजिंग इन द डाटाबेस, व्हाट आर द डाटा टाइप्स and how the data type is important when we are creating the table and inserting a record in a table. Now the main concern is SQL, because whatever the next programming which we will going to cover in the database, it's totally dependent on the SQL. So move towards the first of all you should know that what is SQL. एसक्यूएल क्या है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। एसक्यूएल आया कहाँ से, क्या उसका कंसेप्ट है, दिस ऑल थिंग्स यू शुड बी क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू द व्हाट इज एसक्यूएल। तो पहला आता है एसक्यूएल को फुल फॉर्म किया। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि आप सभी को पता है। एसक्यूएल लेट यू टू एसेस एंड मैनिपुलेट द डाटा। एसक्यूएल आपको एक ऐसी सुविधा देता है कि आप आसानी से अपने डाटाबेस को ना केवल एसेस कर सकते हो बल्कि उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हो। एसक्यूएल became a standard of the अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI का इन 1986 के अंदर, ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO का 1987 के अंदर। 1986 में ANSI ने इसे स्टैंडर्ड बना लिया था और 1987 के अंदर ISO ने इसे स्टैंडर्ड बना लिया। सो आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी बॉर्डर बॉडीज ने दोनों इसको स्टैंडर्ड के फॉर्म यूज़ किया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट कैन एसक्यूएल डू। सबके दिमाग में आएगा सर हम ये एसक्यूएल क्यों पढ़ें। आफ्टर रीडिंग द एसक्यूएल व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डू इन द एसक्यूएल। सो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि एसक्यूएल करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहली पॉइंट है एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट द क्वेरीज अगेंस्ट द डाटाबेस। Any type of queries can be executed with the help of the SQL in a database. SQL can retrieve the data from a database. डाटाबेस से कैसा भी डाटा रिट्राइव करना है तो आप एसक्यूएल से आसानी से रिट्राइव कर सकते हो। एसक्यूएल कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इन अ डाटाबेस। if you want to insert a record in a table in a database, SQL का यूज करना सबसे बेस्ट है। SQL can update the records in a database. SQL can delete the records from a database. SQL can create new database. SQL can create new tables in a database. SQL can create stored procedures in a database. SQL can create views in a database. SQL can set permissions on tables, procedures and views, not etc. So we can set etc. It means all more functions are there regarding the SQL, but I am now covering these functions which SQL can do. So you can now imagine what is the importance of SQL. Now the main part is from where the SQL has come. SQL लाने वाला कौन है? कौन ऐसा ब्रिलियंट बंदा था जिसने ये सोचा कि हम इतने बड़े डाटा वेयर हाउस के अंदर कैसे डाटाबेस क्रिएट करें। और आज के टाइम में लोगों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि डाटा को स्टोर करने की, इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक इन्होंने 101% सॉल्व करने की कोशिश करी। ये कंसेप्ट कहाँ से आया, तो इसका कुछ हिस्ट्री जानते हैं हम लोग। 1970 से बात करते हैं। 1970 के अंदर EF कॉर्ड करके साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर एडजर्ड एफ टेड कॉर्ड ऑफ IBM के, इज नोन एज द फादर ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। EF कॉर्ड को फादर ऑफ रिलेशनल डाटाबेस कहा जाता है। ही डिस्क्राइब्ड अ रिलेशनल मॉडल फॉर डाटाबेस। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि व्हाट इज द रिलेशनल मॉडल फॉर डाटाबेस, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। 1974 में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज अपीयर हो गई मार्केट में। 1978 में IBM worked to develop Chord's idea and release a product named System/R. IBM ने Chords की रिलेशनल मॉडल फॉर डाटाबेस की कंसेप्ट को लेकर के एक पहला प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जिसका नाम System/R दिया। 1986 IBM produced the first prototype of relational database and standardized by ANSI, American National Standard Institute. The first relational database was released by Relational Software, which later came to be known as Oracle. सब जानते हो उसे Oracle के नाम से। तो this is a general concept of basically history of the SQL. So in the next slide I will going to explain you what are the basically SQL commands which help us in creating the table, in creating the database and inserting a record in a
inserting a record in a table, and moreover for making any type of validations and all things. My dear students, the topic जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ है SQL commands. As we know that SQL command is the main concept for doing any programming in a database. So this is one of the main topic which I want to cover. So what is SQL command? SQL commands are instructions used to communicate with the database to perform specific tasks that work with data. सो बेसिकली क्या है कि एसक्यूएल कमांड एक ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिससे हम डाटाबेस से कम्युनिकेट कर पाते हैं और डाटाबेस के कुछ ऐसे काम करने को दे पाते हैं जिससे हम डाटा में आसानी से मैनिपुलेशन, डाटा के थ्रू हम कोई भी कमांड देना चाहते हैं हम एसक्यूएल कमांड से कर सकते हैं. Now what are the major functions of the SQL commands? So this is the next point is functions of SQL command. So look at the first function, searching the database. SQL कमांड का सबसे मेन फंक्शन होता है पहला कि हमें यदि हमारे पास एक डाटा वेयर हाउस है, डाटा वेयर हाउस में मुझे अपना डाटाबेस सर्च करना है, तो फर्स्ट वन इज द सर्चिंग द डाटाबेस. सेकंड, यू कैन क्रिएट टेबल्स. इफ यू हैव क्रिएटेड अ डाटाबेस इन अ SQL, then you can create a table in that database. Adding data to tables. After creating the table, you can add any number of data to the tables. That means we can insert a record in a tables. Modify the data. If we have inserted the data, if we have inserted the record in the table, and if we want to do any type of changes into the record, then we can do the modification of the data. Drop the table. If I think that my table is no more use, and if I want to drop my table, if I want to remove my table, then I can drop the table also. Set permissions for users. In the database, one more feature is that we can give permissions to the user, that what type of permission we have to give to the user regarding to the access to the database, whether we want to give it only the read command, write command, or we can execute. So basically three main permissions they are given to the users on the database: read, write and execute. So जिस यूजर को जो परमिशन देनी है हम उसको परमिशन प्रोवाइड करा सकते हैं by using the SQL commands. So these are the functions of the SQL command. Now look at towards the main SQL command, four categories of the SQL command. So मैं आपके सामने पहले बात करता हूँ. There are the four commands of the SQL. First one is the DDL. पहले मैं कमांड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे. The first one is DDL, Data Definition Language. Second one DML, Data Manipulation Language. Third one is the TCL, Transaction Control Language. फोर्थ वन द DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज. अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट वन कमांड में चलते हैं DDL. फुल फॉर्म है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड इसके अंदर कौन कौन सी कमांड आते हैं? क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप. व्हाट इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज? मैं आपको एक इमेज क्लियर करता हूँ कि डाटा डेफिनेशन का मेन काम ये होता है कि एक स्ट्रक्चर तैयार करना. अगर मुझे कोई डाटाबेस क्रिएट करना है तो मैं DDL कमांड का यूज़ करूँगा. मुझे कोई टेबल क्रिएट करना है तो मैं DDL कमांड का यूज़ करूँगा. मुझे कोई ऑल्टर करना है स्ट्रक्चर में, एनी मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, तो मैं DDL कमांड यूज़ करूँगा. इफ़ आई वांट टू ड्रॉप द टेबल और डाटाबेस तो मैं DDL कमांड यूज़ करूँगा. अब आते हैं दूसरे कमांड में DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. सबसे ज़्यादा काम आने वाला कमांड है ये, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है, सबसे ज़्यादा इस पर बेस्ड क्वेरीज भी पूछी जाती है पेपर में. सो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में दिस कमांड इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, रिट्राइविंग. स्टोरिंग मतलब कहीं इंफॉर्मेशन को रखने के लिए, रिट्राइविंग मतलब निकालने के लिए, मॉडिफाइंग मतलब कोई मैनिपुलेशन करने के लिए, एंड डिलीटिंग मतलब खत्म करने के लिए डाटा. सो ये कमांड का काम क्या क्या है? स्टोर, रिट्राइविंग, मॉडिफिकेशन, डिलीटिंग द डाटा. कौन कौन से कमांड आते हैं इसके अंदर? सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. सेलेक्ट का काम क्या होता है? यदि आपने कोई भी पहले से टेबल बना रखा है और टेबल बना रखा है, आपको उस टेबल को देखना है आपने क्या रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, क्या इंसर्ट नहीं किया, तो उसको देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली सेलेक्ट कमांड. इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड, अगर मैंने टेबल का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, आई वांट टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, देन आई विल यूज़ द इंसर्ट कमांड.
अगर मैंने किसी भी तरीके से रिकॉर्ड तो इंसर्ट कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे की एज इंसर्ट करनी चाहिए थी 40, मैंने गलती से 16 इंसर्ट कर दिए। मोबाइल नंबर मैंने जो दिया था, मोबाइल नंबर थोड़ी सी टाइपिंग गलती होने से गलत इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड में, डाटाबेस में। तो मैं अपडेट कमांड का यूज़ करके कहीं ना कहीं मेरे टेबल के रिकॉर्ड जो इंसर्ट किए उसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ। नेक्स्ट डिलीट, अगर आपको ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नाम का एक रिकॉर्ड है, उसमें आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर ये बच्चा पास आउट हो गया है या बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया है, तो आप उस बच्चे का डाटाबेस से के जो टेबल है उसमें से उसके रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड भी डिलीट हो सकता है। तो ये है हमारे पास डीएमएल के 4 कमांड, सेलेक्ट देखने के लिए, इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, अपडेट इंसर्टेड रिकॉर्ड के अंदर चेंजेस करने के लिए, डिलीट कोई रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, या टेबल डिलीट हो सकता है। TCL, Transaction Control Language. This command manages the changes made by the DML command. DML commands मतलब कहने का तो मैं है कि DML कमांड, इस कमांड का काम क्या है कि उन चेंजेस को मैनेज करना जो कि DML कमांड कर रहा है। मतलब कुल मिला के बात है, जब हम कोई चीज़ को इंसर्ट करते हैं या किसी चीज़ को अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं या देखना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को कौन मैनेज करेगा? TCL कमांड, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो मेजर 3 कमांड कौन कौन से? कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। अगर हम आगे जाके देखें, डिटेल में देखें, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग के अंदर इन सब में जो हमारा कमांड सबसे ज़्यादा काम आता है वो TCL कमांड काम आता है। तो बैंकिंग डाटाबेस में TCL का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। कमिट का होता है कि जैसा आपने कहा है वैसा ही आपको मिलेगा। रोल बैक ऐसा है कि यदि कोई किसी भी तरह से फेलियर हो जाता है तो वापस अपने इनिशियल पॉइंट में चले जाएगा। एंड सेव पॉइंट इसलिए क्योंकि आप सेव पॉइंट होने के कारण ही आप रोल बैक कर पा रहे हो। सो दिस इज व्हाट बेसिकली TCL कमांड। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर वांट टू withdraw some money from the ATM machine, and if you are withdrawing 2500 rupees from the ATM machine, then it is committed that it will draw 2500 rupees only। पहला हो गया कमिट, कमिट कमांड किया तो 2500 रुपीज़ ही मिलेंगे आपको। और ऐसा होता है कि कई बार कि हम लोग एटीएम मशीन में जाते हैं, मैंने अपने एटीएम इंसर्ट किया, कमांड दे दिया 2500 का, पर सर्वर डाउन हो जाता है या किसी वजह से मेरा किसी वजह से पैसे मुझे नहीं मिलते हैं, तो मेरे पास एक बार तो मैसेज आ जाता है कि डेबिटेड 2500, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वापस आ जाते क्रेडिटेड 2500, बिकॉज पैसे मुझे नहीं मिले थे। तो रोल बैक हो गया वापस से। रोल बैक क्यों हुआ? क्योंकि एक सेव पॉइंट था उसमें। लास्ट कमांड में आते हैं DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट रोल्स, परमिशंस एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। किसका क्या काम है, किसको कितनी परमिशन देनी है और किसको क्या रिलेशन कैसे बनाना है, दैट इज द गिवन बाय दिस DCL कमांड। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डाटाबेस ऑब्जेक्ट, द मेन पैरामीटर। हमारे डाटाबेस ऑब्जेक्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम DCL करता है। दो मेन कमांड इसके अंदर आते हैं वो ग्रांट एंड रिवोक होता है। ग्रांट मतलब देना, रिवोक मतलब छीनना। ग्रांट मतलब देना, मतलब यह है कि आपने किसी को कोई राइट्स दिए, उसको कुछ पावर दी, और रिवोक मतलब उसे वो पावर छीन ली, उससे राइट्स छीन ली। सो बेसिकली हमारे पास 4 कमांड है, DDL, DML, TCL, DCL। होप डेट ये सारे कमांड आपको क्लियर हो गए, बिकॉज व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग इन द डाटाबेस, देन वी हैव टू गो थ्रू विद ऑल दिस कमांड। सो ये आपको बताना चाहिए कि यदि इंसर्ट कमांड की बात करूँ वो DML में आता है, यदि मैं बात करूँ रोल बैक की तो वो TCL में आता है। सो ये चीज़ें आपको अच्छे से रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, ओके।